अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकी उर्दू गर्ल्स। व्यूअर्स, आज हम ब्राइडल लहंगा और कुर्ती उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पास कुर्ती की फ्रंट साइड है। ये अम्ब्रेला शेप में है। इस पे जो काम हुआ है इसी शेप में हम इसको लाइनिंग लगा के सिएंगे। ये फ्रंट साइड, ये कुर्ती की बैक साइड है। इसके नीचे भी हम लाइनिंग लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। अम्ब्रेला शेप में है ये भी। व्यूअर्स, कुर्ती की तैयार लेंथ हमारे पास ये अंदर फोल्डिंग में आ जाएगा। हम इसके नीचे एजिंग करेंगे। 28 इंच तैयार होगी हमारे पास कुर्ती की लेंथ, 28 इंच। लेकिन हम इसके नीचे जो लाइनिंग लगाएंगे वो हम 24 इंच तैयार रखेंगे। ये जो नीचे इसके बॉर्डर है, बॉर्डर से थोड़ा ऊपर रखेंगे। 4 इंच से शॉर्ट होगी हमारी कुर्ती। कुर्ती के नीचे जो लाइनिंग लगेगी। व्यूअर्स, ये कुर्ती की चौड़ाई फोल्ड करने के बाद 17 इंच है। हम जो लाइनिंग इसमें लगाएंगे इसके नीचे, उसकी चौड़ाई हमारे पास 15 इंच आ रही है। 15 इंच इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए हम इसमें साइड में कली एक डाल लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारी जो चौड़ाई है वो पूरी हो जाएगी। व्यूअर्स, ये कुर्ती की हमने दोनों साइड्स फ्रंट और बैक ऊपर तले रख ली। उसके ऊपर हमने जो स्लिप लगानी है इसके नीचे लाइनिंग, उसकी 4 तहें हमने फोल्ड करके रख ली हैं। अब हम इसका जो तीरा है वो 14 इंच तैयार है। हम 15.5 पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच जो है वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग में आ जाएगा। आर्म होल की इसकी लेंथ जो थी वो 9.5 इंच थी। 8.5 इंच हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। इसकी हल्की सी गुलाई कर लेंगे यहाँ से। और ये नीचे से चूंकि ये अम्ब्रेला शेप में है कुर्ती, तो हम जो लाइनिंग लगाएंगे उसे भी हम उसी शेप में, यू शेप में काटेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। इधर ये हमने तीरे का निशान लगा लिया। उसके बाद ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी। ये हक छोड़ के थोड़ा सा यहाँ पे हम कटाई का निशान लगाया हमने। इस पे अब हम कटाई कर देंगे अपनी। व्यूअर्स, ये जो निशानात हमने लगाए थे उसके ऊपर हमने कटिंग कर ली सारी। यहाँ से भी हमने जिस तरह हमारी नीचे से कुर्ती की शेप है उसी शेप में हमने अपनी लाइनिंग भी कटिंग कर ली उसकी। अब हम लाइनिंग को शर्ट के साथ कच्चा करेंगे। पहले इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे साइड पे। व्यूअर्स, अब हम इसकी सिलाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो लाइनिंग है, शमीज़ है हमारी कुर्ती की, उसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे। उसका घेरा जो है उसे हम 1-1 इंच फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हम फोल्ड करते जाएंगे। ये नीचे से थोड़ा रेब में है, यू शेप में, गुलाई में, इसलिए हम इसे ध्यान से खींचेंगे नहीं। इसको करते वक्त, फोल्ड करते वक्त हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे। व्यूअर्स, अब हम कुर्ती के साथ इसकी लाइनिंग अटैच करेंगे। गले के दरमियान में ये हमने कुर्ती पे भी कट लगा लिया और उसकी लाइनिंग पे भी कट लगा लिया। अब इन दोनों कट को एक दूसरे के बराबर में रख के मशीन का बखिया हम बड़ा कर लेंगे, टांका, और यहाँ से इसको सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसके अगर कोई स्टोन या मोती वगैरह आता है तो उसको उतारते जाएं। सुई टूटने का डर होता है। मशीन भी ख़राब हो सकती है जब अचानक कोई सख्त चीज़ आती है नीचे सुई के। आगे से इसकी हार्ड चीज़ें हैं वो उतारते जाएं। वीवर, ये सिलाई हमने लगा ली, इसको कच्चा कर लिया हमने। इसकी आधी साइड हो गई है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे और ये सारी साइड करेंगे और उसके बाद दूसरा पर्त भी हम इसी तरह कर लेंगे बैक साइड का। वीवर, ये लाइनिंग हमने सारी लगा ली। इसके बाद अब हम एम्ब्रॉयडरी के ये जो बॉर्डर है हमारा, इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल साथ साथ। और ये जो हमने ब्लू निशान लगाया है, ये मार्क किया है, इसके ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे चेपी चिपकाएंगे।
वीवर्स ये हमने पेपर बुकरम लिया, ये जो हमने गले की कटिंग निकाली है उसको हमने फोल्ड करके इसके ऊपर रखा और उसकी चौड़ाई से तकरीबन 0.2 इस खुला रखा इसको और ये निशान लगा लिया हमने। अब हम इस निशान पे कटिंग करेंगे। वीवर्स ये कटिंग हमने कर ली। इसको अब हमने जो सिलाई लगाई थी इस बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ उस सिलाई पे रखेंगे इसको इस तरह से, सिलाई का हक छोड़ के और इस्त्री के साथ चिपका लेंगे। वीवर्स ये हमने लाइनिंग के कपड़े का उसी शेप में काट लिया जिस तरह हमारी नेक लाइन है। अब हम इसको गले की फ्रंट साइड पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम फ्रंट साइड पे और एक एक पैर के फासले पे जो हमने हक छोड़ा था यहाँ से हम इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देंगे। वीवर्स ये हमने रख लिया। नीचे इसके कपड़ा, नीचे पे पेपर बुकरम जो है इसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे हम। वीवर्स ये हमने सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह फोल्ड कर लिया। इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे हम तरपाई कर देंगे और हमारा फ्रंट नेक जो है वो तैयार हो जाएगी। वीवर्स 3 इंच हम इसकी चौड़ाई रखेंगे गले की, बैक गले की, और विड्थ इसकी हम 4 इंच रखेंगे। वीवर्स ये कटिंग हमने कर ली। इसको हम रेप पट्टी लगाने से पहले इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हम ऊपर वाली शर्ट की और इसकी लाइनिंग को इकट्ठा सिलाई लगा लेंगे ताकि जब हम इस पर वो रेप पट्टी लगाएं तो ये इधर उधर खिसके ना। ये हम सिलाई लगा देंगे लाइनिंग और शर्ट को एक साथ अटैच करने के लिए। वीवर हम ये रेप पट्टी लेंगे बैक नेक बनाने के लिए। इसे हम फोल्ड कर लेंगे और एक एक पैर के फासले पे इसको रख के सिलाई लगाएंगे। वीवर्स अब हम फ्रंट और बैक तीरे की सिलाई लगाएंगे। ये वीवर्स हम इसको सीधा करेंगे इस तरह और अब हम बैक नेक की तरपाई कर देंगे और हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये जो इजाफी कपड़ा बॉर्डर के नीचे छोड़ा था कुर्ती के नीचे, उसके ऊपर हम एजिंग को रखते हुए बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हम ये फोल्डिंग पट्टी लगाएंगे, एजिंग करेंगे इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे। ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल इसके साथ साथ आए। इस तरह से, इस तरह हम फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे लगा लेंगे। हमने जो फिटिंग की सिलाई का निशान लगाया था अब इस पर हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके अंदर से हमने जो स्टोन वगैरह लगे हुए थे वो हमने कोशिश की है कि निकाल लिए जाएं ताकि सुई ना टूटे, इसलिए एहतियात से मशीन को चलाएं ताकि सुई के साथ साथ मशीन का भी कोई नुकसान ना हो। वीवर्स अब हम आते हैं बाजू की तरफ। बाजू हमें तैयार 18.5 इंच चाहिए। हम 19 इंच पे निशान लगाएंगे, 19 इंच पे 1/2 इंच जो है वो हमारा सिलाई में आ जाएगा। अब यहाँ से हम तकरीबन 3.5 इंच के फासले पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी तिरछी तिरछी कटिंग करेंगे। वीवर्स अब स्लिप को हम दोनों बाजुओं के साथ पहले कच्चा करेंगे। मशीन का बखिया मोटा करके इसके सेंटर में भी निशान लगाएंगे, कट लगा लेंगे एक, और स्लिप के सेंटर में भी इस तरह। अब इन को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे,
इस तरह से पहले इनको कच्चा कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ से बाजू अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसकी स्लीव का। उसके बाद हम इसे साइड से कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हमारी जो बाजू की फ्रंट साइड होगी उसकी हम हल्की सी कटाई करेंगे यहाँ से। फिर हम बाजू को शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। व्यूअर्स, ये बाजू इसकी हमने एजिंग भी लगा ली, कटिंग हमने की थी। उसके बाद हमने ये नीचे इसकी लाइनिंग जोड़ ली है। इसकी जो फ्रंट साइड है शोल्डर की उसकी कटिंग हमने थोड़ी डीप कर ली। यहाँ पे हम टसल्स लगाएंगे। पहले हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जितना इसका बॉर्डर तैयार है यहाँ से इसकी फिटिंग की सिलाई लगेगी। सिलाई लगाने के बाद हम इसे कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। फिर इसके बाजू पे और कुर्ती के नीचे हम चारों तरफ टसल्स लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम बाजू को सीधा करेंगे और इसकी फ्रंट साइड जिसकी हमने डीप कटिंग की थी, ये डीप कटिंग ये हम बाजू की फ्रंट साइड पे लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे, कुर्ती को उल्टा ही रहने देंगे और बाजू को कुर्ती के अंदर गुजार के बाजू और कुर्ती की जो सिलाइयाँ हैं उनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अब हम ये सिलाई लगाते जाएंगे साथ साथ। ना तो बाजू के कपड़े को खींचना नहीं है और ना ही कुर्ती के कपड़े को खींचना है। बिल्कुल हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। इस तरह की सिलाई पूरी कर लेंगे। व्यूअर्स, अब हम ये टसल्स लगाएंगे 3-3 इंच के फासले पर। ये हमने तरपाई इसीलिए नहीं की थी, इसके अंदर से हम लगाएंगे ताकि इसके धागे, इसकी गिरहें हमें नज़र ना आए जो देखने में बुरी लगती हैं। 3 इंच तकरीबन ये हमारी 4 उंगलियों का डिस्टेंस बनता है। दूसरा टसल हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह हम फ्रंट घेरे पे पूरे पे लगा लेंगे। व्यूअर्स, ये टसल्स हमने लगा लिए, कुर्ती की फ्रंट साइड पे भी लगा लिए और स्लीव्स की फ्रंट पे भी लगा लिए। अब हम इनको तरपाई करेंगे। यहाँ से तरपाई से पहले इनको लगाने का फ़ायदा ये है कि ये जो धागे हैं, ये नज़र आ रहा है धागा, ये अगर हम तरपाई के बाद लगाएंगे तो ये धागा यहाँ से गुजरेगा, देखने में बुरा लगेगा, पहनते ओढ़ते वक्त ये हाथों में अटकेगा, इसलिए हमने गुम लगा लिए सारे। अब हम तरपाई कर देंगे और हमारी कुर्ती मुकम्मल हो जाएगी। व्यूअर्स, हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये टसल्स हमने लगा लिए स्लीव्स पर भी और नीचे भी, तरपाई भी हमने कर ली है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।